भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन नंबर ए है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, ऑप्शन नंबर बी है न्यायमूर्ति उदय रमेश ललित, ऑप्शन नंबर सी है न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और ऑप्शन नंबर डी है न्यायमूर्ति मनोज कुमार मुखर्जी। तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इन्हें जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शपथ दिलाई गई। देखिए ये न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई किनका, अगर क्वेश्चन में रहेगा किनका स्थान लेंगे, तो 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का स्थान लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हाल ही में किसे कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है जॉन रॉबर्ट, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट विलियम, ऑप्शन नंबर सी अनीता आनंद, ऑप्शन नंबर डी है रणदीप सराय। तो कनाडा का विदेश मंत्री अनीता आनंद को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 12। तो तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कुल 7 पदक जीता। अब देखिए 7 पदक में क्या क्या जीता है भारत, याद रखिएगा कुल 7 पदक है, जिसमें 2 स्वर्ण, भारत ने 2 स्वर्ण जीता है, 1 रजत जीता है और 4 कांस्य पदक जीता है। अब पूछा जाएगा ये तीरंदाजी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां हुआ? तो इसका आयोजन संघाई, चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूर्व रक्षा सचिव कौन है जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर बी है अजय कुमार, ऑप्शन नंबर सी है विजय रंजन, ऑप्शन नंबर डी अजीत डोभाल। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष अजय कुमार को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में तिरंगा यात्रा अभियान किस ऑपरेशन के लिए चलाया गया है? ऑप्शन ए है ऑपरेशन सिंदूर, ऑप्शन बी है ऑपरेशन विजय, ऑप्शन सी है ऑपरेशन जीत और ऑप्शन डी है ऑपरेशन सागर। तो तिरंगा यात्रा अभियान ऑपरेशन सिंदूर के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन शक्ति, ऑप्शन नंबर बी है ऑपरेशन किलर, ऑप्शन नंबर सी है ऑपरेशन विजय और ऑप्शन डी है ऑपरेशन सिंदूर। तो भारतीय सेना ने कश्मीर में ऑपरेशन किलर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली अलका सिंह किस राज्य की पहली महिला बन गई? देखिए एक तो क्वेश्चन में ये याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन, इसका आयोजन बिहार में हुआ। अब ये बिहार के कितने जिले में? तो बिहार के 5 जिले में। ये 5 जिले कौन कौन है? पटना, दूसरा राजगीर, तीसरा गया, चौथा भागलपुर और 5वां दिल्ली। इसके जो शुभंकर थे, अगर पूछेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर क्या थे, तो शुभंकर गज सिंह था। चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक
जीतने वाली अलका सिंह किस राज्य की पहली महिला बन गई? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो अलका सिंह जो है उसका संबंध बिहार से है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपने किस खेल में स्वर्ण पदक जीत लाया है? तो याद रखिएगा शॉर्ट पुट में अलका सिंह का संबंध किस खेल से है? तो शॉर्ट पुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में यूएई एथलेटिक्स वुमेन्स गाला 2025 में जेवेलियन थ्रो का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए है करिश्मा सानिल, ऑप्शन नंबर बी है अंशु मलिक, ऑप्शन नंबर सी है हर्षिता सेहरावत और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यूएई एथलेटिक्स वुमेन्स गाला 2025 में जेवेलियन थ्रो में खिताब जिताने वाली खिलाड़ी का नाम है करिश्मा सानिल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत सरकार ने किस राज्य केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश में पाकल दुल जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी है जम्मू कश्मीर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस भारतीय शहर को वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया है? ऑप्शन नंबर ए है शिलोंग, ऑप्शन नंबर बी है कोझिकोड, ऑप्शन नंबर सी है चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी है बेंगलुरु। तो किसे शामिल किया है? कोझिकोड। अब देखिए कोझिकोड का संबंध किस राज्य से है? तो केरल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। किस राज्य ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है हरियाणा। तो रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट देने की घोषणा आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में किन दो राज्यों के बीच ताप्ती बेसिन रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता हुआ है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात राजस्थान। तो ताप्ती बेसिन रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में देश की सबसे ऊंची स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी है इंदौर, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी है हरिद्वार। तो कहां स्थापित की जाएगी स्वामी विवेकानंद की? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, इंदौर में। ऊंचाई 52 फीट है, याद रखिएगा। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए है हरबंश चावला, ऑप्शन नंबर बी है भुवन रिभु, ऑप्शन नंबर सी है अजय कुमार, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष हरबंश चावला को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आईसीसी ने किस क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड अप्रैल महीना के लिए दिया है? ऑप्शन नंबर है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है मेहदी हसन मिराज, ऑप्शन नंबर डी है केन विलियमसन। देखिए तो किस क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ मंथ का अवार्ड मिला है? तो वो मिला है मेहदी हसन मिराज को। देखिए ये जो है बांग्लादेश के ऑलराउंडर है, मेहदी हसन मिराज जो है बांग्लादेश के ऑलराउंडर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 मई, ऑप्शन बी है 15 मई, ऑप्शन सी है 20 मई, ऑप्शन डी है 22 मई। तो अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में कौन सा पदक जीती है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण, ऑप्शन नंबर बी है सिल्वर, ऑप्शन नंबर सी है कांस्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में दीपिका कुमारी ने कांस्य पदक जीता है। अब देखिए ये जो तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 हो रही है उसका आयोजन संघाई चीन, कोरिया की कांगचे यंग को हराकर कांस्य पदक जीती है। चलिए हाल ही में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए
प्रवासी योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। तो केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रवासी योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए गगन नारंग, ऑप्शन नंबर बी है मनु भाकर, ऑप्शन नंबर सी है अमन सहरावत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि किन्हें दी गई है? इनमें से कोई नहीं होगा। ये दिया गया है जेवेलियन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा। अब देखिए नीरज चोपड़ा के बारे में बताते हैं। ये 2020 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। अब देखिए टेरिटोरियल आर्मी में मानद की उपाधि, मानद लेफ्टिनेंट की उपाधि विनियम 1948 की धारा 31 के तहत दी जाती है। देखिए अगर पूछेगा गगन नारंग का संबंध किस खेल से है, तो गगन नारंग का संबंध शूटिंग से है। मनु भाकर का संबंध, तो मनु भाकर का भी संबंध शूटिंग से है। अमन सहरावत का संबंध कुश्ती से है। तो टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट की उपाधि जो दी जाती है विनियम 1948 के तहत, धारा 31 के तहत जो दी जाती है वो ऐसे, ये टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट की उपाधि वैसे खिलाड़ी को दी जाती है जो राष्ट्र की प्रतिमा को बढ़ाया हो। जैसे इससे पहले नीरज चोपड़ा से पहले महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया था। चलिए आज के करंट अफेयर के लिए धन्यवाद।